नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच वार्ड क्रमांक 14 वृंदावन कॉलोनी मामले को लेकर कॉलोनाइजर ने प्रेस वार्ता करी थी, जिसके अंदर उन्होंने पार्षद किरण शर्मा के ऊपर खुले तौर पर आरोप लगाए थे कि वो मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, प्लाट मांग रहे हैं। कॉलोनी के अंदर जो मंदिर के पास रास्ता है उस मामले को लेकर ये बात हुई थी, जिसके बाद में कॉलोनाइजर खुद सामने आए, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोनू लोक्स द्वारा ये प्रेस नोट जारी करा। उन्होंने बताया कि जो पार्षद किरण शर्मा उसके स्पष्टीकरण के ऊपर जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। हमारे साथ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद है। मोनू भैया, जो अभी ऑडियो का जो एक वायरल ऑडियो का जो एक मामला चल रहा है उसके अंदर आपने भी उसके ऊपर खुले तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो पार्षद किरण शर्मा है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। क्या कुछ ये पूरा मामला क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दो दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। यहाँ पे नीमच नगर पालिका पार्षद किरण शर्मा वो खुले रूप से ऑडियो में पैसे की मांग कर रही है, प्लाट की मांग कर रही है कि आप मुझे प्लाट दे दीजिए और नहीं तो 5 लाख रुपए दे दीजिए। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है कि अगर कोई पार्षद यहाँ पर अगर सुनकर आता है तो जनता की सेवा के लिए आता है, ना कि इस तरीके के ब्लैकमेलिंग धंधे के लिए। वो खुले तौर से यहाँ पे कॉलोनाइजर को ब्लैकमेल कर रही है और उनसे पैसे की डिमांड कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा कहती क्या है करती क्या है। कुछ दिन पूर्व में एक हमारे नीमच शहर के कांग्रेस के पार्षद पकड़ाए थे, तो उस मामले में यहाँ की अध्यक्ष नगर पालिका स्वाति चोपड़ा उन्होंने द्वारा बयान दिया था कि अभी चोर पकड़ाए, डाकू अभी बाकी है। तो मैं स्वाति चोपड़ा जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में डाकू बैठे हैं जो लोगों से 5-5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, और मैं तो कहना चाहता हूँ कि उनकी भी हिस्सेदारी होगी इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो क्यों चुप बैठी है? भाजपा का संगठन पूरे इस मामले में चुप है, क्यों? क्योंकि उसको बचाने में लगा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा केवल एक सिंबल पर जीत रही है, उनसे विकास से कोई मतलब नहीं है। नीमच में आप देखने में आ रहा है कि पिछले कई दिनों से पेपरों में कई छप रहा है कि कई जमीनें करोड़ रुपए की गुदर हो रही है, मगर यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा की जो परिषद है इस काम में लिप्त है पूरी। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, जिला अध्यक्ष है, ऐसे जो पार्षद है जो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्कासित किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कृत्य और कोई न कर सके, क्योंकि जनता के लिए एक सेवक के रूप में पार्षद चुना जाता है, ना कि ब्लैकमेलिंग के लिए। जो ऑडियो वायरल हुई उसके अंदर सुनने में आया कि जो किरण शर्मा उन्होंने जो बाफना जी करके उन्होंने कोई नाम लिया कि उसके मामले को लेकर भी अपन सेटलमेंट हुआ था। ऐसे आरोप जो सामने आए कि जो कॉलोनाइजर उन्होंने बताया कि अपन ने ऐसे डिमांड करी हो, इसका मानना है कॉलोनाइजर भी कहने से संदेह घेरे में खड़ा होता है। मैं कहता हूँ कि पुलिस के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए, और जो उनकी जो वॉइस है उनकी वॉइस लेना चाहिए, वॉइस मैचिंग करना चाहिए, और वही पार्षद जो कह रही है बाफना को भी बयान के लिए बुलाना चाहिए, और ये अपने जो किरण शर्मा है और जो कॉलोनाइजर है इनसे पूरा बयान लेके इसमें पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि उस बात से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व में भी इनका कहीं लेन देन हुआ है। जो भाजपा के पार्षद है वो भी बाफना का नाम ले रहे हैं, तो बाफना जी पहले पार्षद थे तो कहीं ना कहीं मामले में लिप्त थे, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ है। इसी तरीके से आज भी जो ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें भी स्पष्ट हो रहा है कि 5 लाख रुपए दे दो, प्लाट दे दो। तो कहीं ना कहीं ये सारा मामला कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक पे लिप्त है सब मामले में। बात करी जाए तो जो जनता चुनती है पार्षद को कि शहरी का काम हो, विकास हो, वार्ड की विकास हो, परंतु उसके अंदर जो पार्षद वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, बोला मेरा एक लेटर लगते ही जो लीगल काम अनलीगल हो जाएगा, इस प्रकार की भी बातें सुनने में। ये तो बहुत शर्मनाक बात है नीमच के लिए, और क्योंकि ऐसे भाजपा लोग ऐसे लोगों को टिकट देती है जो खुलेआम ऑडियो में वायरल कर रहे हैं कि हमारा एक लेटर लीगल को अनलीगल कर देगा, और वो खुले ऑडियो में ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन चलता किससे, प्रशासन को हम चलाते हैं। तो खुली चुनौती दे रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है भाजपा के लिए, नीमच शहर के लिए, कि ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है जो आज ऐसे अंजाम देखने को सामने आ रहे हैं कि नीमच की जनता को किस तरीके से ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठने, प्लाट लेने की बात सामने आई है। आपने भाजपा के ऊपर भी तंज कसते बताया कि भाजपा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो ऐसे पार्षद जो भ्रष्ट पार्षद इसके अंदर जो है उसको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। तो इस समय क्या कुछ पार्टी को एक्शन ले? पार्टी को एक्शन नहीं ले रही है। पूर्व में भी निजावत के जनपद अध्यक्ष खुलेआम लोकायुक्त में पकड़ाए थे, आज तक निष्कासित हैं। मुख्यमंत्री जब आए थे नीमच में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने तो मंच शेयर कर रहे थे वो। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा को कोई मतलब नहीं है। भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि कैसा भी कृत्य करके आओ, भाजपा में शामिल हो जाओ, सब साफ हो जाएगा। तो भाजपा का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा तो खुलेआम भ्रष्टाचार वालों को गले लगाती है। क्या माना जाए पार्षद अब विकास काम अपने वार्ड का विकास न करते खुद का विकास करने में जुट चुकी है? बिल्कुल, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष जीता जागता उदाहरण है कि नीमच नगर पालिका अध्यक्ष को कभी शहर में नहीं देखा है। उनका वार्ड नंबर 33 वहां पर उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगवाई है।
तो भाजपा के पार्षद केवल और केवल मोदी जी के नाम पर जीत के आ रहे हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं है, वार्डों में जाते नहीं है। नीमच की जनता परेशान है। ये 2.5 साल हो गए पूरे नीमच जनता जब से परिषद बनी ठगा सा महसूस कर रही है। कोई विकास कार्य नीमच में नहीं हुआ नया। एक और जो ऑडियो के अंदर बात सुनी में थी, किसी कोको का उन्होंने नाम लिया है कि जो उनके उन्होंने भी कॉलोनी काटी है, बिना डाइवर्सन कट गई, उसके अंदर उन्होंने मेरे को समझ लिया इसलिए मैं उनके साथ खड़ी होकर काम करते हैं, ऐसे कुछ और भी कुछ शब्द सुनने में आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोकू का डाइवर्सन नहीं था तो भी वो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा तो ये कहना है कि उनसे भी कहीं ना कहीं माल लिया होगा, पैसे लिए होंगे, रुपए लिए होंगे कि एक ही कॉलोनी में डाइवर्सन का माल है, एक ही कॉलोनी में विदाउट डाइवर्सन का माल है। विदाउट डाइवर्सन वाले को आप कैसे काम करने दे रहे हो? तो ये स्पष्ट हो रहा है, उनकी बातों से प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोकू को उनका संरक्षण है, इसलिए कोकू काम कर रहा है। और कॉलोनाइजर ने पैसे रुपए या प्लाट जो भी नहीं दिया, उनकी जो पूर्ति नहीं की, इसलिए उनको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। तो हमारे साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौजूद थे, मोनू जी लोग, उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि जो ये ऑडियो वायरल हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्षद तिरन शर्मा उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। कॉलोनाइजर से उन्होंने जो बेसिक डिमांड करी है, कहीं ना कहीं माना जाए कि वार्ड का विकास न करते वो खुद के विकास में जुट चुकी है। अब पार्षदों के ऊपर जांच होनी चाहिए। भाजपा को भी इसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो पार्षद इस प्रकार कृत करते रहे सामने आए उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। और अपने पद का जो दुरुपयोग करने में जो बात सामने उसको लेकर भी गंभीर आरोप आज कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोनू लोग ने लगाए है। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूजा।